नॉलेज नेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो बेहद पसंद आएगा। साथियों, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार मित्रों, सुभाष चंद्र दहिया और नॉलेज नेशन के लिए मैं क्षमा चाहूँगा कि कल मैं किन्हीं कारणों से क्लास नहीं ले सका और आज बात करेंगे बीकानेर राठौड़ वंश के पार्ट 2 की। और आज जो हमने अब तक देख चुके हैं वो बीकानेर वंश के विषय में जान चुके हैं, जो कि पढ़ चुके हैं हम राव बीका, लोणकर, रण सिंह और इसके बाद जैत सिंह, कल्याणमल और राय सिंह। और अब हम जो पढ़ेंगे वो कर्ण सिंह के बारे में पढ़ेंगे। कर्ण सिंह राठौड़ जो कि एक साहित्य प्रेमी रहे हैं और आपको मैंने पहले भी बताया है कि बीकानेर की एक सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये इनके राजाओं और जो कि शासन सत्ता पे आरूढ़ होते हैं उनको उपाधियां बहुत मिली है। तो सबसे पहले बीकानेर के कर्ण सिंह की अभी बात करेंगे। कर्ण सिंह को राजगद्दी मिलती है 1631 में, 1631 से 1669 तक, 69 तक। और इनको उपाधि सबसे पहले मिलती है, वो मिलती है जय जांगलधर बादशाह के रूप में इन्हें जाना जाता है। इसके बाद मैंने आपको जैसे कि बताया कि ये साहित्य प्रेमी है, साहित्य के बहुत ही बड़े विद्वान रहे हैं। इन्होंने राजस्थानी भाषा को बहुत महत्व दिया। सबसे पहले जो कि ग्रंथ इनके खुद के द्वारा लिखा गया, साहित्य कल्पद्रुम नामक एक ग्रंथ जो इनके स्वयं के द्वारा लिखा गया, ये पूर्ण रूप से संस्कृत से राजस्थानी के अंदर है। और इसके अलावा इनके दरबारी जो कई कवि रहे हैं वो गंगाधर मैथल रहे हैं, मैथल के नाम से जाना जाता है उन्हें। और इन्होंने 2 ग्रंथों की मुख्यतः रचना की है। पहला कर्णभूषण और दूसरा काव्य डाकिनी नामक ग्रंथ लिखा गया। इसमें भी पहले में कर्णभूषण के अंदर बीकानेर के महाराजा कर्ण के विषय में बहुत ही अच्छा वर्णन मिलता है और दूसरे के अंदर सामान्य से समाज की जो की बातें हैं और प्लस बीकानेर के शासन सत्ता की जो बातें हैं वो लिखी गई है और बहुत ही अच्छे ग्रंथ है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि एक युद्ध हुआ है 1644 के अंदर। पहले आपको मैंने जब मारवाड़ हमने पढ़ा था तब बताया था। 1644 के अंदर एक युद्ध हुआ कर्ण सिंह और अमर सिंह राठौड़ के बीच, जो कि एक मतीरे की राड़ के नाम से जाना जाता है। उस युद्ध के बारे में आपको मैंने वैसे पहले बता चुका हूँ। इस युद्ध में भयंकर युद्ध होता है और इस युद्ध में एक मतीरे की बेल को लेके, जो कि बेल लगी थी बीकानेर की रियासत में और इसके जो फल लगे थे यानी कि जो मतीरा लगा था वो नागौर की रियासत में लगा था। इसी विषय को लेकर मामूली विवाद हुआ था जो कि एक लड़ाई में बदला आगे चलकर। और 1644 के अंदर अंतिमतः विजय जो की रही वो कर्ण सिंह की रही। और कुछ विद्वानों में मतभेद भी है, कुछ विद्वान मानते हैं कि अमर सिंह राठौड़ की भी विजय रही। तो मुख्यतः जहाँ की वर्णन जो मिलता है वो कर्ण सिंह की विजय ही होती है, वह वर्णन मिलता है। इसके बाद हम बात करेंगे अनूप सिंह की। तो अनूप सिंह मैंने कि जैसे बताया कि ऊपर साहित्य सृजन बहुत जबरदस्त किया गया बीकानेर रियासत के अंदर। तो ये भी एक साहित्य प्रेमी और स्वयं एक विद्वान रहे हैं। कर्ण सिंह की भांति ये भी एक विद्वान रहे। सबसे पहले मैं इनकी बात करूंगा साहित्य के क्षेत्र में। तो साहित्य के क्षेत्र में इन्होंने पहला अनूप विलास और दूसरा अनूप विवेक नामक 2 ग्रंथ लिखे। इसके अलावा इन्होंने स्वयं ने सुकारिका और वेताल पच्चीसी का राजस्थानी में अनुवाद करवाया। और इसके अलावा इनके यहाँ एक विद्वान रहे आनंद, जिन्होंने गीता का राजस्थानी में अनुवाद किया। क्योंकि गीता आप जानते हैं कि कृष्ण भगवान और भागवत वैष्णव धर्म का सबसे बड़ा ग्रंथ माना जाता है, हिंदू धर्म का सबसे बड़ा ग्रंथ माना जाता है, जिसका अनुवाद राजस्थानी के अंदर महाराजा अनूप सिंह ने करवाया, जो कि दरबारी विद्वान इनके रहे आनंद सिंह, इन्होंने इनका अनुवाद किया। इसके अलावा अनूप सिंह द्वारा काम प्रबोध और इसके अलावा जो कि एक मुख्य ग्रंथ की बात करें तो श्राद्ध प्रबोध चिंतामणि नामक एक ग्रंथ लिखा गया। इनके दरबारी कवि की बात करें, एक साहित्यकार या फिर एक आश्रयदाता
के रूप में इन्हें जाना जाता है। तो इनके यहाँ भावभट्ट एक दरबारी कवि के रूप में रहे हैं, जिन्होंने अच्छे ग्रंथों की रचना की है, जिनके बारे में कहा जाता है कि बहुत ही अच्छे विद्वान हैं। तो मुख्यतः उन्होंने जो ग्रंथ लिखे हैं वो अनूप सार संगीत एक ग्रंथ लिखा, अनूप विलास नामक एक ग्रंथ लिखा, अनूप संगीत रत्नाकर नाम एक ग्रंथ लिखा, और अनूप संगीत विलास नामक जो ग्रंथ इन्होंने लिखे। इस तरह अच्छे विद्वान हैं। और मैं इनके निर्माण कला की बात करूं तो अनूपगढ़ को इन्होंने बसाया। अनूपगढ़ आप जानते होंगे, श्री गंगानगर जिले में वर्तमान में एक जगह है जो कि अनूपगढ़ के नाम से जानी जाती है। इसके अलावा अनूप पुस्तकालय इन्होंने बनवाया, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है। आज भी आप अगर बीकानेर जूनागढ़ किले में आएंगे तो इनके नाम से मिलेगा। इसके अलावा इन्होंने कई युद्धों में भाग लिया, और मैं आपको बताऊं कि औरंगजेब द्वारा उन्हें माही भ्रातृ की जो उपाधि दी गई थी, मैंने वैसे बताया था ऊपर कि उपाधियों का दौर इस समय था, और बीकानेर को मारवाड़ और मेवाड़, और इसके अलावा मैं बात करूं अन्य वंशों की जिसके अंदर कछवा और चौहान, भाटी आदि की बात करेंगे, तो सबसे अधिक अगर उपाधियां मिली है तो वो बीकानेर के शासकों को मिली है। तो इस तरह से आपको मैंने ऊपर जो बताया वो निश्चित रूप समझ आया होगा, और निश्चित मेरा प्रयास यही रहेगा आगे भी कि सही और वास्तविक जानकारी दी जाए। और वैसे आपको मैंने बताया कि हम संक्षिप्त और जो कि कंपटीशन गाइडलाइन जो दी गई है उसके अनुसार ही हम इनको पढ़ेंगे, क्योंकि वैसे तो इनके बीच कई छोटे छोटे राजा आते हैं जिनका कोई महत्व नहीं है, और ऑडियो क्लास को ज़्यादा बड़ा करने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनके बारे में कोई ज़्यादा है नहीं। तो इसके बाद हाँ, एक चीज़ और मैं बताना भूल गया था। कर्ण सिंह का जो शासन सत्ता मैंने आपको बताया था 69 तक रहता है, 1669 तक, और इनकी शासन सत्ता जो की रहती है वो रहती है 69 से 1698 तक ये राजगद्दी पे रहते हैं। तो आगे हम अगले ऑडियो क्लास में जानेंगे। अब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।